नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनावी डंका बज गया है। हालांकि अभी भी ऐलान नहीं हुआ है कि आगे क्या होगा, चुनाव की तारीख और कौन पार्टियां किसके साथ या कौन अकेले चुनावी रण में जाएंगी। लेकिन चुनाव के ठीक पहले और काफी कुछ महीने पहले जिस अंदाज में राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हैं और अपने अपने अंदाज से चुनाव का आगाज करती हुई नजर आ रही हैं, यकीन मानिए इस बार का चुनावी रण बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज्यादा कांटे भरा ताज किस पर आएगा ये तय करने वाला हो सकता है। इसलिए ये सवाल हमेशा मौजू रहेगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन पार्टी किससे ज्यादा सीट लेगी या बाजी मारेगी, यह भी सवाल बनेगा। लेकिन उसके पहले जिस अंदाज में विपक्ष ने अपने अपने गोटियों को सेट करने की शुरुआत की है, उसके भी मायने समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी जिसे हम बसपा कहते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिसे अखिलेश यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ना है, तीसरी तरफ एआईएमआईएम, आप और अन्य कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, और चौथी तरफ कांग्रेस। और सबका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक से है, वो है सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा। और इन तीनों का जो संघर्ष होगा, इन पांचों का जो संघर्ष होगा, या इनके साथ मिल जाने की स्थिति में वो समीकरण बैठे चुनाव के समय, त्रिकोणीय होगा मुकाबला या चतुष्कोणीय, ये भी देखना होगा। लेकिन जिस हिसाब से चुनावी डंका बजा है उससे इतना तो तय हो चुका है कि हर पार्टी अपना एजेंडा और अपनी लड़ाई का वो सारा पैमाना तय करती हुई दिखाई दे रही हैं जो आने वाले चुनाव में उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाएंगी। हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि इस बार पिछड़े वोट वो भी यादवों के वर्चस्व को स्वीकार करते हुए उनके साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में अखिलेश यादव कामयाब रहेंगे। उनकी यह भी सोच है कि जिस यादव और मुस्लिम गठजोड़ के जरिए सपा एक बड़ी ताकत बनती रही यूपी में, या विपक्ष के तौर पर या वो पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आए, तो अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि इस बार उस गठजोड़ के साथ साथ पिछड़े समाज के और लोग और वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ेंगे। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के अपने फंडामेंटल वसूलों पर चलती है और यह सब कुछ इजाद किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। मायावती की सोच सिर्फ इस बात पर टिकी है कि एक तरफ उनका शेड्यूल्ड कास्ट वोट, दूसरी तरफ अगर बहुसंख्यक 13 से 14% प्रदेश में रह रहे ब्राह्मण वोटर्स अधिसंख्य मात्रा में यदि बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए तो चुनिंदा जगहों में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी से आगे निकल सकती है। ये फंडामेंटल थ्योरी मायावती की है और अखिलेश यादव की थ्योरी के बारे में और उनकी रणनीति के बारे में मैंने पहले बताया। लेकिन इन सबसे इतर जो चुनावी डंका बजा है और जिसका केंद्र फिलहाल लखनऊ या वो अन्य क्षेत्र हैं जहां से बड़े नेता इन पार्टियों के जा रहे हैं और चुनावी आगाज में वो बयान दे रहे हैं जिससे इतना तो तय हो चुका है कि सभी पार्टियों को लगता है कि योगी सरकार के कामकाज के आधार पर अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है तो अपने रणनीति से उसका फायदा उठा करके वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सोच जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को लेकर के है और समाजवादी पार्टी की सोच जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की है, कुछ ऐसी ही सोच को आगे बढ़ाने के लिए अब
AIMIM अर्थात असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता यूपी के मैदान में, चुनावी मैदान में कूद गए हैं। और AIMIM का सीधा फंडा है, बिल्कुल साफ उनका समीकरण है, और वो ये कि मुस्लिम बहुल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति करके AIMIM एक बड़ा राजनीतिक पार्टी के रूप में प्रदेश में अपनी जगह बनाएगी। और AIMIM जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसका वो सारा फंडामेंटल थ्योरी, उसकी वो समीकरण की सारी बातें बिहार से आती हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से धुर मुस्लिम पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और मुसलमानों के साथ जो व्यवहार धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अन्य पार्टियों ने किया, वैसा ही कुछ उन्होंने बिहार में उनकी बखिया उधेड़ी उन पार्टियों की, और कुछ इसी तरह का प्रयोग और इसी तरह की राजनीति, इसी तरह की रणनीति असदुद्दीन ओवैसी की इस बार उत्तर प्रदेश में है। और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर मुस्लिम इमोशंस को आगे बढ़ाना है या उसको प्रभावी बनाना है या उसको बिल्कुल सामने लाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते हुए विपक्ष के उन लोगों को भी निशाना बनाया जाए, उन पार्टियों को भी निशाना बनाया जाए जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और अपने चुनावी समीकरण में सोशल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल में मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं। और इसलिए असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तो हमला बोलते ही बोलते हैं, इसके साथ ही साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा को भी निशाने पर लेते हैं। उन्हें यह लगता है कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम वोट बैंक दिग्भ्रमित है और सपा और बसपा के पाले में जाने की अपनी कवायद कर रहा है और उसमें वो पूरी तरह से सस्पेंस बना रहा है या चुप है या वो सोच ही नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है, उसे स्पष्ट कर दिया जाए कि विकल्प के तौर पर वो AIMIM के साथ जाए और सीधे सीधे अपनी ताकत का एहसास लोकतांत्रिक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कराए। और इसीलिए जिस व्यक्ति को न टिकट देने की बात मायावती कहती हैं और जो इस समय उत्तर प्रदेश का एक बड़ा डॉन माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए वो सबसे बड़ा प्रदेश का खतरनाक दुर्दांत एक डॉन है। मैं बात कर रहा हूं मुख्तार अंसारी की। उस मुख्तार अंसारी को टिकट देने, उनकी पत्नी का सम्मान करने, उनको भी टिकट देने की बात असदुद्दीन ओवैसी बाकायदा लखनऊ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। मतलब साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम भावनाओं को उस कदर अपने पार्टी के पक्ष में करना चाहते हैं जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन मुसलमानों को अपने तरफ करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी अर्थात बसपा, समाजवादी पार्टी अर्थात सपा या कांग्रेस की तरफ से की जाती है। और शायद यही कारण है कि ओवैसी को लगता है कि मुसलमान अगर उनके साथ आ जाएंगे और साथ ही कुछ ऐसी छोटी पार्टियां जो राजनीतिक रूप से बहुत हाशिए पे मानी जाती हैं लेकिन उस वर्ग का महत्व उत्तर प्रदेश में है, जैसे उन्होंने राजभर के साथ भी संपर्क साधा हुआ है और कुछ ऐसी ही पार्टियों के साथ वो संपर्क साधते हुए नजर आ रहे हैं। और इन छोटे छोटे दलों को मिला करके AIMIM पूरी तरह से इन तीनों प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों को वहां पर झटका देने की तैयारी में है। मैंने 3 क्षेत्रीय पार्टी का जिक्र किया, हालांकि मैं कांग्रेस एक अखिल भारतीय स्तर पर वो पार्टी है, उसका वजूद है, नेशनलिस्ट और नेशनल पार्टी है, लेकिन इस कदर कांग्रेस का जनाधार सिकुड़ गया है कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी के स्तर से भी नीचे जा चुकी है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी मैराथन दौरा कर रही हैं, उससे इतना साफ नजर आता है कि लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस संगठन की ताकत को
फिर से वजूद में लाने, उसे मजबूती देने के लिए, युवाओं में जोश भरने के लिए वो सांगठनिक स्तर पर, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, बहुत ही बूथ लेवल पर वो नीचे तक जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करना चाहती हैं और उन लोगों को टिकट देने की कोशिश उनकी है जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और अन्य दोनों पार्टियों को हराने के लिए प्रभावी रूप से अपने क्षेत्र में काम कर सकें। और इसीलिए प्रियंका गांधी के दौरे भी हो रहे हैं और उन दौरों में वो बराबर हमलावर हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि न तो कांग्रेस की तरफ से, न तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, न ही बसपा की तरफ से, और अभी तक न ही AIMIM की तरफ से खुले तौर पर कहा जा रहा है कि वो किस पार्टी के साथ गठजोड़ करेंगे। तो चुनाव के ठीक पहले जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ या कुछ प्रमुख चुनावी क्षेत्रों में इन पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं और वो योगी सरकार पर हमले के साथ साथ अपना चुनावी एजेंडा तय कर रहे हैं और उस चुनावी एजेंडा में जाति और धर्म का जो खेल है उस मिश्रण को किस तरीके से अपने पार्टी के हित के हिसाब से वो फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कवायद फिलहाल दिख रही है। और इस कवायद में निश्चित रूप से कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों जोरदार प्रयास कर रहे हैं। बसपा को पूरा भरोसा है कि त्रिशूल और ब्राह्मणों की ताकत पर, और ये ब्राह्मण वोट उनके साथ जाएंगे क्योंकि सतीश मिश्रा जो उनके सहयोगी हैं, उनके सहयोग से ब्राह्मणों का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आ जुड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो अन्य कुछ वर्गों को और कुछ मुस्लिम बड़े कद्दावर नेताओं को अपने साथ ला करके वो चुनावी मैदान में 2007 के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों को वो पटकनी दे सकती हैं। तो उनका अपना सोशल इंजीनियरिंग का और चुनावी गणित का अलग फंडामेंटल है। समाजवादी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर जो विरोध का भाव सभी पक्षों में, सभी जातियों में, सभी संप्रदायों में, वर्गों में जो बन रहा है, उसका फायदा उठा करके प्रादेशिक स्तर पर जो कुछ भी भाजपा को हराने में लोग सामने आ रहे हैं, उनको लगता है अखिलेश यादव को कि उन सब का साथ मिलेगा। और इस साथ मिलने का जो उनका अपनी सोच है, उसके आधार पर उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव में जीतेगी। और वो यहां तक बयान दे चुके हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी को 400 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। और इन सब के सामने और इन सब के मुंह से सिर्फ एक ही मुद्दा है, योगी सरकार को हटाना है, क्योंकि प्रदेश में जो विकास और जो धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत है वो बिना इस सरकार को हटाए नहीं लाई जा सकती। उधर कांग्रेस को भी लगता है कि वो अपने सांगठनिक ताकत पर बिना किसी सहयोग के चुनाव लड़ेगी और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत करके न किंग बन पाए तो किंग मेकर की भूमिका में ही रहे। और मायावती को लगता है कि सबके अपने अपनी सोच है, अपने अपने फंडामेंटल्स हैं, लेकिन जिस आधार पर वो चुनाव में आगे आना चाहती हैं, अर्थात ऊंचे तबके में ब्राह्मणों का, कुछ मुस्लिम वोट बैंक और अपना एक जो सॉलिड वोट बैंक है और वो ये शेड्यूल्ड कास्ट, वो वोट उनके साथ जाएगा। और इन सब के साथ अन्य वर्गों का भी वोट उनके साथ जाएगा। वो उम्मीदवारों के चुनाव पर उनका जो नाम सामने आएगा उसके आधार पर होगा और इस आधार पर वो चुनाव जीत सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए ये सब समीकरण अभी बिठाए जा रहे हैं, चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले जो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वहां पर सभी नेता इन पार्टियों के पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी का बहुत ही सघन दौरा लखनऊ से लेकर रायबरेली तक हो रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2 जोन में बांटकर इस जोन का जो फंडामेंटल है, जो चुनावी गणित है, उसके हिसाब से भी काम किया जा रहा है। और किसान आंदोलन सहित उन तमाम मुद्दों को, योगी सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों पर, उन सब का जिक्र कर
लोगों को या जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रयास में कौन कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा से कुछ महीने पहले ही जिस तरीके से चुनावी डंका बजा है, उससे इतना जरूर साफ है कि आने वाला चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।